अच्छा किया मेरे को बचा के। अब मैं इन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा कैट्स, हमला कर दो मेरे ज़ॉम्बीज़ पे। मिसेस डार्कनेस ऑर्डर। चलो सब लोग उनको मार लो। और सेट ये खाओ। अच्छा हाँ क्या गाइस, वेट अ सेकंड, वो कौन? उसे गिरता है एक ऐसा ज़ॉम्बी जिस ज़ॉम्बी ने एक ऐसी डांट पकड़ी हुई थी जिसमें पॉइजन लगा हुआ, और वो डांट उसने फेंक दी। पर उसी एक नॉर्मल स्वॉर्डल भी आ जाता है जो आटे से ही डांट को देखता है, और उसी वक्त डांट उसके हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा कंकाल बन जाता है और उधर ही मर जाता है। उसके बाद स्पेयर को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है मिसेस डार्कनेस अब तो तू नहीं बच पाएगा, और सीधा अपना स्पेयर उसके ऊपर फेंक देता है। पर मिसेस डार्कनेस से पहले उसका ज़ॉम्बी उसको बता देता है, वो पीछे हट जाता है। और उसी वक्त ही मिसेस डार्कनेस उससे कहता है जल्दी से वो उस डार्ट गन को पकड़ लो जिसमें वो पॉइजनस डार्ट्स तुमने लगाए हैं, और वो उस डार्ट गन को लेटे से ही एक शॉट हवा में दे देता है, जो पर वो पॉइजनस डार्ट ऐसी थी जो अपने एनिमी को डिटेक्ट कर लेती थी। इसलिए वो आर्चर की साइड पे जाने वाली थी, पर वो उसी वक्त ही स्पेयर के पास आ गया, पर स्पेयर बच गया। पर उसी वक्त ही स्पेयर पे एक और पॉइजनस डार्ट आया, पर स्पेयर उससे भी बच गया। पर अब स्पेयर के पास कुछ भी नहीं था मारने के लिए, तो स्पेयर ने दूसरे का हथियार उठाने की कोशिश की, पर तभी ही एक डार्ट ने उसको चीर दिया उसके हाथ को। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, पर उसी वक्त ही आर्चर ने कहा मेरे पास एक डार्ट है, उससे तुम ठीक हो जाओगे, और वो डार्ट आके ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स वापस से उग चुके हैं। और इस बारे वो मरा हुआ स्वॉर्डल भी जिंदा हो जाता है, पर उसके पास कोई हथियार नहीं होता। तो फिर वो उसको कहता है कि सुन, तू एक काम कर, तू बैकवर्ड चले जा और एक आर्चर बन के जल्दी से आ जा। और वो एक आर्चर बन के आ जाता है। उसके बाद वो अपने टारगेट को देखता है और अपनी डार्ट को लॉन्च कर देता है, जो मिसेस डार्कनेस को लग तो जाती है, बट मिसेस डार्कनेस भी किसी से कम नहीं है। वो मरने से पहले अपने टाइटन को समन कर देता है, जिससे उसने डील करी थी, और वो उधर ही प्रकट होके कहता है
बॉस मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही वो आलचल कहता है मैं अपनी मौत पे खेल के उड़ल जाता हूँ। वो कहते से ही दूसरा आलचल टाइटन पे हमला कर देता है पर टाइटन अपने पावर का यूज करके डार्ट की डायरेक्शन बदल देता है। बट वो टाइटन से लड़ने में हार नहीं मानता, पर एक अपना घिसा पिटा सा डार्ट उस पर मार देता है। आलचल उससे फिर से एक और डार्ट मारता है, जो डार्ट इस बारी अचानक से ही लग जाता है। आलचल कहता है मुझे बचा लो, पर आलचल को बचाने वाला उड़ल कोई भी नहीं होता और टाइटन आलचल को देखते से ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने कुल्हाड़ी से उसको मारने के लिए जाने ही लगता है और एक कुल्हाड़ी सीधा उसके ऊपर लेके उसको जान से मार देता है और उड़ल ही खड़े होके कहता है यू नॉट डिफरेंट मी, और उनके स्टैचू पर एक चीज मारता है जिसकी वजह से स्फेयर मर जाता है, पर वो आलचल जिंदा होता है। तो वो उस पर डे धमाधम जल्दी से रोड करके तीर को मारने लगता है। चलो बाहर चलो बेटा, और कौन है मिली, बाहर चलो और बताओ कौन मिली है। और फिर वो टाइटन सीधा उनके स्टैचू को तोड़ने के लिए जैसे ही करीब आने लगता है, उसी वक्त ही उस टाइटन को लाट पड़ने वाले थे, पर उल्टा ही उसे मार दिया जाता है। पर अचानक से उस टाइटन से लड़ने के लिए भी कोई आ जाता है, जो उस टाइटन को उसी वक्त ही वहाँ से रफा चक कर देता है। पर जो मिस्यूज डार्कनेस था वो कहता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मतलब कि आई ऑलवेज कम बैक बोल के वो उस पानी में डूब जाता है। जिसके बाद जिसने उनकी मदद कर ली थी वो आगे आता है, उनको बचाने वाला विचर जैसे ही अपने बेटे को मरा हुआ देखता है, वो कहता है नहीं, मिस्यूज डार्कनेस ने मेरे बेटे को जान से मार दिया, नहीं अब मैं इस मिस्यूज डार्कनेस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बेटे को भी वापस जिंदा करूंगा। I converted to my children from the body, और वो एक ऐसा पोषण उसके ऊपर मारता है जिसकी वजह से उसका जो वो बेटा होता है वो धीरे धीरे उसके शरीर के अंग वापस उगने लग जाते हैं और वो वापस आ जाता है। और वो आटे से ही कहता है कि आपने मुझे वापस से क्यों ठीक किया। वो कहता है तुम इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए नए बने हो, तुम उन रेड से हाँ ठीक है, चलो अपनी सभी चीज़ों को वापस से उठा लेते हैं। मैं अपने स्फेयर को ढूंढ के आता हूँ।